नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 जनरल एंट्रीज वाली बुक का। तो मैं बिना परफॉर्मे के बना रहा हूं, ठीक है ना। आप प्लीज़ परफॉर्मे में ही बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन फर्स्ट जनरल एंट्री से शुरू करते हैं। बोल रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है हमारे को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमें रिसीव होना था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसे बोलेंगे अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश तो हमारे पास में आया नहीं है भैया, तो यहाँ हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर कैश मिल जाता था तो हम लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना, 10,000 रुपये। कैश मिला नहीं है अभी तक, इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड पॉइंट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी देना बाकी है। अगर हम दे देते तो क्या एंट्री करते, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते, पर हमने दिया नहीं है इसलिए लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट डाल देते हैं, कितनी है, 50,000। आगे भैया थर्ड पॉइंट, थर्ड में बोल रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रुपीज़ इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने जो रेंट दिया है उस रेंट में 5,000 रुपये का रेंट ऐसा है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसका मतलब आपने रेंट एडवांस दे दिया है ना, एडवांस में ही दे दिया है। तो क्या करोगे भैया, इसकी एंट्री एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आ रही है इसकी कितनी, 5,000 कंप्लीट। अब अपन आगे डालते हैं भैया फोर्थ में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1,00,000 रुपीज़। इसमें क्या है कि आपका फर्नीचर है 1,00,000 रुपये का, उस पर 10% आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जो आपका जो ये फर्नीचर है ना, जो आपकी एसेट है, देखो आप रेगुलर आप इसको यूज़ लेते हो ना, तो आप इसकी प्राइस में क्या आती है, कमी आती है। जैसे मान लो मैं कोई फर्नीचर परचेस करके लेके आया 1,00,000 रुपये का, अब अगर मैं उसको 2 साल 3 साल काम में लूँगा तो क्या अभी भी उसकी प्राइस 1,00,000 ही रहेगी क्या? नहीं, अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊँगा तो वो 1,00,000 से कम में बिकने वाला है, मतलब 90,000 में या 80,000 में, या हो सकता है कि 50,000 में भी बिके। तो ये जो उसकी प्राइस में कमी आई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको 10% से उस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया, अगर मैं इसका 10% निकालूँ 1,00,000 का तो कितना निकलेगा, 10,000 निकलेगा। यानी मुझे 10,000 इसकी प्राइस में क्या करनी है, कमी करनी है। तो जब भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो उस एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर हम प्राइस में उसकी कमी करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरीके से लॉस हो गया, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम सारे लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। वो आपको मशीनरी पर भी लगाने को बोल सकता है, तो आप लिख देना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और कोई एसेट पे लगाने को बोलेगा तो उसका नाम लिख देना। डेबिट तो हमेशा डेप्रिसिएशन ही होगा, ठीक है। फिफ्थ में बोल रहा है गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेलिंग प्राइस 5,000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपीज़। हमने क्या करा, हमारा ही गुड्स जो है वो यूज़ में ले लिया फर्नीचर बनाने के। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो फर्नीचर है वो अगर हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते तो एंट्री क्या करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते। तो हमारे यहाँ फर्नीचर तो आया ना, तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। हमने उसके बदले कैश नहीं दिया, हमने हमारा गुड्स यूज़ में ले लिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 5 कंडीशन होती है, उन 5 कंडीशन में ही परचेज क्रेडिट होता है, अदरवाइज परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। अब बारी आती है भैया कि हम प्राइस कौन सी ले, 2 प्राइस दे रखी है, उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है और उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो भैया सेलिंग प्राइस से क्या मतलब, हम ही तो काम में ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्यों लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4,000 रुपीज़ लिखेंगे कि भैया हमें तो वो 4,000 रुपये का पड़ा, हम 4,000 रुपये लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं भैया सिक्स्थ पॉइंट में। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 रुपीज़ बाय चेक
हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। हमें यहाँ पर कमीशन मिला है 20,000 रुपये का कुल, वो भी चेक के थ्रू। पर इसमें बात यह है कि जो आधी पेमेंट जो है वो जो हमें मिल गई वो एडवांस में मिल गई है, यानी हमें मिलने तो कितने चाहिए थे, मिलने तो चाहिए थे 10,000 रुपये, पर हमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा एडवांस में ही मिल गए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ये रेंट कमीशन मिला है ना आपको, सबसे पहले तो कैश आया तो हम लिखेंगे, चेक आया ना तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 20,000। अब 2 लिख देंगे यहाँ पर कमीशन 10,000 अभी का, और 2 लिख देंगे एडवांस कमीशन जो हमें एक्सिस में नेक्स्ट ईयर का ही अभी पे हो गया है 10,000 उसके, ऐसे अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे 7th एंट्री, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है हमें, क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम पे कर रहे हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट टू कैपिटल, कितना है 8,000 रुपये। ओनर कई बार अपनी लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मांगता है, तो बिजनेस के लिए तो वो खर्चा हो गया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर देंगे, पर हम बिजनेसमैन को कैश ना देकर उसी की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इसलिए कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500 रुपीज़। अब ओनर ने जो ड्राइंग्स करी है उस पर हम ओनर से क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, उससे कैश ना लेकर उसकी कैपिटल में से निकाल लेते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,800, ये हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर आपका इसी के साथ में एक और क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, जय हिंद।